नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सेल फैक्ट्स में। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, जेईई नेट जैसे एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो आप सभी की भर्ती रहने वाली है, इसमें जो आप सभी को पता है कि इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट ये एक नया पार्ट आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हमने ये जो टॉप क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन, रेलवे और एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में जो हो चुके हैं उनको ही यहाँ पे इंक्लूड किया है। और भी जो अगर कोई अदर एग्जामिनेशन है तो उनके भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। तो ये आप सभी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो आप सभी का एग्जामिनेशन होने वाला है, लेखपाल एग्जामिनेशन में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आप सभी अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो उसमें के लिए भी मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को हमारे चैनल पे यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएटेड मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट आप सभी को दिख जाएंगी। एंड इसके अलावा प्लेलिस्ट के अलावा भी आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हो, वीडियोस आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जिसमें हमने यहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स आप सभी के लिए अपलोड कर रखे हैं। एंड आप सभी के लिए जो मैराथन है, मैराथन और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे एक करे हैं, तो यहाँ पे जरूर से चेकआउट करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आप सभी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है परिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द सर्वनाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये आप सभी के सामने पूछा गया है। तो आप सभी को देखने को मिलेगा चार ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को पूछे गए हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इकोलॉजी की, तो ये जो है आप सभी के बारे में फर्स्ट टाइम यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी के लेखपाल एग्जामिनेशन में। इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, वेटेज भी इसका काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये पार्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और हम यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता यानी कि इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी से पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, अर्नेस्ट हैकल, एजी टॉन्सली, चार्ल्स डार्विन और अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रहा है यूपी पीसीएस 2000 यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है अर्नेस्ट हैकल। तो ये आप सभी को इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। तो ये आप सभी को देखने को मिल रहा है अर्नेस्ट हैकल, इसका बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी थी। एजी टॉन्सली, एजी टॉन्सली, एपी ओडम, कार्ल रिटर या हम्बोल्ट। तो आप सभी के सामने यहाँ पे चार ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि इकोसिस्टम की जो संकल्पना है, तो वो यहाँ पे जो हमारे एजी टॉन्सली थे, एजी टॉन्सली, तो उन्होंने यहाँ पे दी थी। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एजी टॉन्सली, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। और ये 1935 में इन्होंने दी थी इसकी संकल्पना। और अगर बात करें तो ये एसएससी सीजीएल में आप सभी से पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में, शंकुधारी वनों में, उष्ण तिब्बतीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो अब आप सभी को ये बताना है कि जो बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी ये यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मोस्ट कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा उष्ण तिब्बतीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। एंड ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, आईसीयूएन, आईयूसीएन, यूनेप या ग्रीन पीस।
तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो इसका सही उत्तर आप सभी को मिलेगा वो यहाँ पे ICUN हो जाएगा। ICUN बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बात करें हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है ICUN का, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है ये, और IUCN इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये यूपीपीसीएस में आप सभी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों उनकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों आप सभी को देखने को मिलता है कि सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ये आप सभी से ऑप्शन आप दिए गए हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व और में और जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी रीजन, इन दोनों में यहाँ पे क्या फर्क होता है, डिफरेंस आपको बताना है। बाकी इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो नीलगिरी हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे नीलगिरी 1986 में। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, या निर्माता। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं फूड चेन की, तो फूड चेन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जिससे यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है वो चलता है। तो अब अगर हम बात करें कि मानव क्या है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, या सेकेंडरी उपभोक्ता यानी कि जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, या निर्माता। तो आप सबको देखने को मिल रहा है कि इस प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, तो यानी कि इसका जो हम इंसानों की अगर बात करें तो यहाँ पे ये वेज भी होते हैं, वेज खाना भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे लिखा भी है, आप सभी को देखने को मिल रहा है सर्वहारी होने के कारण। तो सर्वहारी होने के कारण ये जो है, जो यहाँ पे दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है वो है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इको टाइप, इकोटोन, इकोस्फीयर, इकोलॉजी। तो दोस्तों इकोलॉजी जो है, जैसा कि आप सबको पता है, ये एक स्टडी है, एक स्टडी है। और अगर हम बात करें इकोस्फीयर की, तो ये एक सिस्टम है, इकोसिस्टम, इकोस्फीयर जो होता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इकोटोन की, तो इकोटोन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन आपसे से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्र, MS स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, या सलीम अली। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि यहाँ पे सलीम अली किस वजह से फेमस है, और सुंदरलाल बहुगुणा किस लिए फेमस है, MS स्वामीनाथन किस लिए फेमस है। तो MS स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो आप मुझे बताइए किस लिए फेमस है। तो अगर मैं आप सभी को बताऊं, जो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके लिए MS स्वामीनाथन यहाँ पे फेमस है। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, अब ये बताइए। सलीम अली किस लिए फेमस है, ये भी बताइए। बाकी अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को मैं बताऊं तो यहाँ पे रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र, मिश्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इन्वायरमेंटल स्टडीज जीके इन्होंने करी के एग्जाम में आप सभी से पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? वन, झील, धान का खेत, या सागर। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो आप सभी का वन है वो तो आप सभी को पता है नेचुरल होते हैं, झील भी नेचुरल होती है, एंड सागर भी नेचुरल होता है। लेकिन धान का खेत जो है जिसमें हम धान उगा रहे हैं
ये हमारे ऊपर है कि हम क्या उसमें उगाना चाहते हैं। तो ये एक तरीके का ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, तो इस वजह से ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। धान का खेत बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैव विविधता दिवस बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 5 जून? तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा बायोडायवर्सिटी डे है वो यहाँ पे 22 मई को मनाया जाता है। तो ये 22 मई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? 2, 3, 4, 5? तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? ये जो कि हमारा हिमालयन रीजन हो जाएगा, हिमालय, इंडो बर्मा, या जिसे हम म्यांमार भी कहते हैं। इसी के साथ में जो हमारा पश्चिमी घाट, यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स वो हो जाएंगे। एंड यहाँ पे सुंडालैंड, तो यहाँ पे सुंडालैंड, ये चार आप सभी के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो जाएंगे अगर हम बात करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सींग वाला गैंडा भारत के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? काजीरंगा, गिर गुजरात, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल? तो दोस्तों जो काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम का है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वन हॉर्न राइनो। हालांकि ये कभी कभी यहाँ पे दुधवा में भी पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क का। ये कहाँ पे है? ये लखीमपुर खीरी। और यूपी का एकमात्र ओनली, यूपी का यूपी यूपीस ओनली नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी या इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है वो कौन सा है? जलमंडल, समुद्र, स्थल स्थल मंडल, जीव मंडल या वायुमंडल? तो आप सभी को देखने को मिलेगा सबसे बड़ा जो इको इकोसिस्टम की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इकोसिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो जल मंडल है वो यहाँ पे, यानी कि जो समुद्र महासागर है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे इकोसिस्टम है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूपीपीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1972, 1973, 1980, 1986? तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1973 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, तो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो ये इसलिए यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे केरला हो जाएगा। केरला इज द राइट आंसर। और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रामसार सम्मेलन यानी कि रामसार कन्वेंशन किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण, आर्द्रभूमि, वेटलैंड संरक्षण, मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन? तो आप सभी को देखने को मिलेगा जो वेटलैंड्स होता है, जिन्हें हम यहाँ पे दलदल भी कहते हैं, इस टाइप के जो क्षेत्र होते हैं इनको हम यहाँ पे वेटलैंड्स कहते हैं। एंड इसी में जो आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है वह भारत में वन महोत्सव किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, के एम मुंशी, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? तो के एम मुंशी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1950 में इन्होंने शुरू किया था। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ कहाँ है? तो यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है नेशनल पार्क, कौन सा? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ये कहाँ कहाँ है? मिजोरम, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? लोकटक झील, लोकटक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है वायु प्रदूषण के ये सबसे ज्यादा अच्छे सूचक रहते हैं, वायु प्रदूषण। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो वायु प्रदूषण हो जाएगा, और SO2 के प्रति ज्यादा संवेदनशील किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, घड़ियाल परियोजना किस नदी से संबंधित है? अब घड़ियाल जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं क्रोकोडाइल की तरह लगते हैं, यानी कि मगरमच्छ ये लगते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल अलग होते हैं। घड़ियाल हो गया, इसी तरीके से जो अ, हमारा जो क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, एलिगेटर, ये सब आप सभी को एक ही तरीके के लगेंगे, लेकिन ये तीनों अलग अलग प्राणी रहते हैं, जानवर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे चंबल नदी हो जाएगा। तो चंबल इज द राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन हमारे पास प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से। ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे, शोभ मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिस जो कि हम यहाँ पे समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। SSC MTS में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? CO और CO2, SO2 और NO2, ओजोन या धूल कण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे SO2 और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या वेबर? तो दोस्तों आप सभी को मुझे बताना है पास्कल किसकी यूनिट है, क्या चीज इससे मापी जाती है? और अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इसमें आप सभी का जो डॉप्सन है, डॉप्सन, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता या आर्द्र भूमि? तो ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा वो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर आप सबको देखने को मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से, संरक्षण से, ग्लोबल वार्मिंग, आम्ल वर्षा, प्लास्टिक प्रदूषण? यानी कि एसिड रेन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग या वे प्लास्टिक पोल्यूशन?
तो दोस्तों ये बिल्कुल जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो यहाँ पे ओजोन परत संरक्षण हो जाएगा, यानी कि ओजोन परत संरक्षण इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मिनीमता रोग डिसीज किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप सबको देखने को मिले लेड, पारा मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक। तो इसका बिल्कुल सिर्फ सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे मरकरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इटाई इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? कैडमियम, पारा, तांबा या लोहा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो यहाँ पे आप सभी को सामने देखने को मिल रहा है ऑप्शन जो है 1972, 1980, 1986 या 1990। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 1986 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन को किस इकाई में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, डेसिबल में क्या नापा जाता है, एम्पियर में क्या नापा जाता है, जूल में क्या नापा जाता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन की, तो नॉइज पोल्यूशन जो है वो यहाँ पे डेसिबल में नापा जाता है। डेसिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन? तो जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, पोटेशियम आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, लेकिन इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार, केरल या गुजरात? तो दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा कि अंडर वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसमें ये देखने को मिलती है। एंड अगर देखें कि कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बिहार में आप सभी को ज्यादातर ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई देश फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? अब ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों वो ये हैं, तेल शोधन कारखाने, ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, चमड़ा उद्योग या खनन? तो इसका जो सही ऑप्शन देखने को मिलेगा थर्मल थर्मल पावर प्लांट। इनकी वजह से आप सभी को ये देखने को मिलता है फ्लाई ऐश जो है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉग किसका मिश्रण है? जैसे कि आप सबको देखने को मिल रहा है दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा हाई है, पोल्यूशन। तो इस वजह से जो एक वहाँ कहते हैं कि स्मॉग की चादर पड़ गई है। तो स्मॉग क्या है? स्मॉग का जो अर्थ है वो यहाँ पे स्मोक प्लस फॉग, यानी कि धुआं, धुआं प्लस कोहरा, इसका जो है। तो इससे जो इससे फर्क किस पे पड़ता है? विजिबिलिटी पे। तो मतलब यहाँ पे जो सफेद चादर टाइप की यहाँ पे पूरे में फैल जाती है, तो इस वजह से दिखना कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसका स्मॉग के इफेक्ट रहते हैं। धुआं और कोहरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आग और पानी, ओस और कोहरा, बादल और बारिश, इस सब के ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो धुआं और कोहरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG जिसको हम यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं।
तो इसका जो यहाँ पे पूछा गया है मुख्य घटक क्या है, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या इथेन। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो CH4 यानी कि मीथेन हो जाएगा। मीथेन इसका प्राइमरी एलिमेंट है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य की पराबैंगनी किरणों यूवी रेस यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, शोभ मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल या कार्बन परत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओजोन लेयर हो जाएगा। ओजोन लेयर। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा, तो दोस्तों ये सूर्य की जो रेस हैं उनसे और भी यहाँ पे गर्मी होगी और टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हाई हो जाएगा अर्थ का। तो जो ह्यूमन लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ओजोन परत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आप सबको देखने को मिलेगा यहाँ पे नागपुर हो जाएगा। नागपुर यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नागपुर का एक और फैक्ट है कि यहाँ के ऑरेंजेस काफी मशहूर है, फेमस है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन है, अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। यानी कि अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस समझौता। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे क्योटो, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है और आंदोलन है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, ये आप सभी से पूछा गया है। चिपको आंदोलन कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल, बिहार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। इसमें क्या हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुगुणा, तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसमें क्या हो रहा था, जब वन काटने आ रहे थे लोग तो ये क्या कर इन्होंने कहा था कि पेड़ से चिपक जाओ, चिपक जाते थे लोग। इस वजह से वहां पे फिर पेड़ नहीं काटे जाते थे और यहाँ पे वो जो कार्यवाही थी वो रद्द हो जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पे पेड़ बच जाते थे, वन बच जाते थे। इस वजह से यहाँ पे उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा ने ये चीज शुरू की थी, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित हुआ, जो ऑप्शन दिए गए 1972, 1980, 1986, 1988। लेकिन जो सही उत्तर है वो यहाँ पे 1980 हो जाएगा। 1980 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ, 1972, 1973, 1974 या 1980। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 1972। 1972 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि नर्मदा नदी जो थी है, इसको यहाँ पे बचाने का जो संकल्प लिया था और आंदोलन इसके लिए हुआ था, उसका नेतृत्व जो है मेधा पाटेकर जी ने किया था। तो मेधा पाटेकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ, 1937, 1952, 1986 या 2000। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे 1937 हो जाएगा। यूपी लेखपाल में ये आप सभी से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एपिको आंदोलन किस राज्य में चला था, तो एपिको आंदोलन जो है वो यहाँ पे कर्नाटक में चला था।
तो ये बिल्कुल दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी इसको कहा जाता है, यानी कि चिपको मूवमेंट ऑफ साउथ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2005, 2010, 2015 या 2000? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974, 1981, 1986 या 1990? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974, 1981, 1986 या 1988? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आप सभी को देखने को मिलता है वो यहाँ पे 1981 मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इस सेट का सबसे लास्ट, यानी कि इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक, पर्यावरण सुरक्षा, खेल या चिकित्सा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप सभी को मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। तो ये आप सभी के मैंने यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस का पहला पार्ट करा दिया है, और आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।